नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हों। सभी अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय सूर्यदेव जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूर्य की कृपा दृष्टि, उनकी व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव बेहद कल्याणकारी ग्रह है। ऐसे में रविवार व्रत करना बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है, रोग बीमारी कष्ट दूर होते हैं, दुविधा दूर होती है, जीवन में खुशहाली आती है। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि रविवार व्रत की शुरुआत किस दिन करनी चाहिए। तो रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। वैसे में तो जो भादों के महीने के रविवार के व्रत को शुरू करता है वो बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत में आपको कितने रविवार करने हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 51, 30 या 12 रविवार आपको कम से कम करने चाहिए। अब बात करते हैं रविवार व्रत की कथा की, साथ ही इसके महत्व की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कथा को अंत तक जरूर सुने, तभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो व्यक्ति कथा को पूरा सुनता है, कथा को यदि अधूरा सुना जाए तो कथा का फल नहीं मिलता। अगर आप रविवार के दिन इस कथा को सुन रहे हैं तो सूर्यदेव की कृपा आप पर 100% होगी। उनका पूजन आप कर लें और कथा का श्रवण कर लें तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा को शुरू करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे मुझे पता लग सके कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती थी, स्नान आदि से निर्वित होकर अपने घर आंगन की सफाई करके, क्योंकि उस समय में आंगन को गोबर से लीपा जाता था, तो आंगन को लीप कर इसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा के लिए बैठती थी। फिर रविवार के दिन कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करके पूजन खत्म करती थी। पूजन के बाद बुढ़िया माई सिर्फ दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देखकर उसके पड़ोस के लोग उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय भी नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लेपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग लेती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपने आंगन को नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखती रही। इसीलिए उस दिन न तो वे सूर्य भगवान को भोग लगा पाई, न ही स्वयं भोजन कर पाई। सूर्यास्त होने के बाद खुद को सजा देते हुए बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। उसे देखकर वो बहुत हैरान हो गई और खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में यदि आप लोगों की तरक्की हो रही है तो आस पड़ोस के लोगों को जलन अवश्य होती है। उसी प्रकार ये कथाओं में भी, पुराने समय में भी ऐसा ही हुआ करता था। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई, उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई, साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन की गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर का पड़ोसन को पता था। वह बुढ़िया के उठने से पहले छिपकर ही गोबर ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती थी, कथा सुनती थी। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता लगा,
सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपने गाय को हमेशा घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखा तो राजा के तो होश ही उड़ गए। फिर क्या था, राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिए। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर तरस आ गया, दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे मैं धन को खत्म कर दूंगा। तुम पर कष्ट होंगे, तुम्हारे महल नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से व्यतीत होकर राजा डर गया। राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा सबसे पहले बुढ़िया को लौटाने गया। साथ ही राजा ने बहुत सारा धन और जेवर उस बुढ़िया को दिया। अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, माफी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए भी दंड दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करेंगे। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित रूप से ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली खुशहाली छा गई। स्त्री और पुरुष जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबसे शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बुढ़िया माई के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुई। सूर्यदेव की कृपा सदैव उन पर बरसती रही। हम लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं जानते, हम अगर पूजा पाठ करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये सत्य नहीं है। यदि आप पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान को जितना आपसे बन पड़े पूजा करें, आराधना करें, कथा श्रवण करें, तो भगवान जरूर हमें कुछ देकर ही जाते हैं। क्योंकि हम कौन है भगवान को देने वाले? उनका दिया हम उन्हीं को देते हैं। फ्रेंड्स, रविवार की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सूर्योदय से पहले आपको उठना है, स्नान आदि से निर्वित होकर लाल रंग के या कोई भी आप डार्क कलर के गूढ़े रंग के कपड़े पहन लें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना है, उन्हें अर्घ देने से आपको पूजा शुरू करनी है। सूर्यदेव को अर्घ देते समय पानी के लोटे में लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा, ये आप सूर्यदेव को अर्घ में चढ़ाएं। पूजन के लिए आपको घर के मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित करनी है, चित्र स्थापित करना है, फोटो स्थापित करना है। जो आपसे बन पड़े आप उसे स्थापित करके भगवान सूर्यदेव का पूजन कर सकते हैं। दुर्वा उन्हें अर्पित करनी है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं, रौली, अक्षत, चंदन से उनको तिलक करना है, धूप दीप दिखाना है। व्रत का संकल्प आपको लेना है, हाथों में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना है, कथा सुननी है, कथा पढ़नी है। यदि आप पढ़ ना पाए तो आप कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा नियमित रूप से सुननी है आपको हर रविवार को, और अंत में सूर्यदेव की आरती उतारनी है। इस प्रकार जो भी सूर्यदेव की विधिवत रूप से पूजा करता है, सूर्यदेव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। बात करते हैं रविवार व्रत का महत्व क्या है। जो कोई भी रविवार व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे लंबी आयु, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, तेज में बढ़ोतरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी रविवार की कथा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है जय सूर्यदेव कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कथा पसंद आई है। धन्यवाद।